हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ जो कल मैंने आपको दिखाया था ना, बेड पे काम चल रहा था। ये जो दीवान है हमारा बरांडे वाला, तो इसमें माइका लगी है इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो जो हमारे डोर वगैरह हैं, जो अलमारी वगैरह है, उसी से मैच करता हुआ हमने इस पर लगवा दिया है। मतलब ऊपर सेम ही सेम सब कुछ हो गया है। तो चारों तरफ माइका लगी है। तो बस मैं इसको लगा रही थी। मैंने कहा चलो इसको सेट कर देते। रात को वो करके चले गए थे। बस मॉर्निंग का टाइम है क्योंकि बेड पूरा खाली किया था। अब मैंने सोचा चलो, रात में तो लगाया नहीं था क्योंकि रात में वैसे ही बहुत लेट हो गई थी। अब मैंने कहा सुबह बच्चे स्कूल चले जा चुके हैं और अब मैंने कहा चलो इनको मैं लगा देती हूँ इस बेड को। तो मैंने इधर कपड़ा बिछा दिया है लगाने से पहले। तो ये मेरे जो कवर गद्दे के पुराने थे, फट गए थे, तो वो मैं डाल दिया है। कॉटन का कपड़ा है, सही रहता है, फिसलता नहीं है कॉटन का। तो बस यहाँ पे मैं अपना जो सामान है वो लगा रही हूँ। तो मैं साथ के साथ चेक करके भी लगाती जा रही हूँ कि क्या क्या चीज़ जो है काम की है, क्या क्या नहीं है। क्योंकि अभी दिवाली भी आने वाली है, तो दिवाली की सफाई भी होनी है। तो थोड़ा सा अभी से थोड़ा सा फ़ायदा भी हो जाएगा मुझे इसमें, कि रिलैक्स भी मिलेगा थोड़ा सा। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम रख तो देते हैं, फिर लगता है कि ये काम की नहीं है। तो वही है, उसमें मैंने बांध के, मतलब मैं ना कपड़ों में ही बांध के रख देती हूँ इन चीज़ों को। जैसे कि अब जब भी किसी का जाना आना होगा या कुछ होगा तो इधर मतलब देना होना होगा, तो वो सब कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से अंदर से ले के आ रही हूँ। अच्छा, मैं हमेशा ना दीवान में सामान जो है वो बैग वगैरह में डाल के रखती हूँ, ऐसे खुले नहीं रखती हूँ। जैसे कि ये सारे कपड़े हैं जो भी है, सब मैं बैग्स में या फिर कोई भी पॉलीथीन है उसमें बहुत ईजी रहता है। मतलब बेड बिखरा बिखरा सा नहीं लगता है, दीवान बिखरा बिखरा सा नहीं लगता है। तो आप देख सकते हैं मेरे सारे जो भी चीज़ें हैं, लेकिन चेक में सब करती जा रही हूँ कि कौन सी चीज़ में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ रखी है। तो इस तरीके से, तो यहाँ देखा था मैंने, तो कपड़े दो अलग अलग थे, मैंने एक ही में करके रख दिए। ये नए कपड़े हैं जो जेंट्स कपड़े मिलते हैं इधर उधर से। तो अभी सेफ में तो ये पहनने के कपड़े बहुत हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे दीवान में वही चीज़ें रख रही हूँ जो फ़िलहाल में, जैसे छोटी मोटी दरी हैं और बेड शीट्स हैं, जो भी फ़िलहाल में काम नहीं आ रही हैं, वो वाली चीज़ में इधर रख देती हूँ। जो डेली यूज़ में होती हैं वो मैं अलमीरा में रख देती हूँ। जैसे कम खोलना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं खोलना पड़े, ये चीज़ रहती है। क्योंकि दीवान और बेड रोज़ रोज़ कहीं नहीं ज़्यादा खुलते हैं, पूरा गद्दा हटाओ। तो इसलिए मैं ऐसी चीज़ें रखती हूँ, इसमें फ़िलहाल में ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है उन चीज़ों की। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरी सारी चीज़ें जो हैं वो बंधी हुई और बैग्स में है। उसी तरीके से रखा है मैंने। और ये एक मसन, 2 मसन थे, तो अभी इनका यूज़ ही नहीं हुआ, लेकिन अब मैं इनमें करूँगी दिवाली के टाइम पे कुछ इसका कवर वगैरह ला के तो करूँगी। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा जो है दीवान पूरी तरह से सेट हो गया है। और अब इस पर मैं ऊपर से डाल दूँगी एक कपड़ा, या तो बेड शीट्स या साड़ी जो भी हो। इससे क्या होता है ना कि ऊपर की जो भी गंदगी होती है, कितना भी करो आप, गद्दों में से भी झड़ता है गंदगी, कितना भी कर लो आप। कभी देखना आप कितना भी साफ़ करके रखेंगे तो भी दीवान में गंदगी पता नहीं कहाँ से पहुँच जाती है। तो इस तरीके से मैं इसको ढक करके रखती हूँ जिससे कि गंदगी इन कपड़ों में ना जाए। तो बस यहाँ पे मेरे जो दीवान तो लग गया है। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। और आज मेरी तबीयत सुबह से ही बहुत ख़राब है। मतलब सुबह से इतना ज़्यादा मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। और बताऊंगी फिर आपको और क्यों क्या हो रहा था। सुबह उठी थी तभी से हो रहा था, पता नहीं, मुझे लग रहा है क्यों मेरे इतने दर्द हो रहा है। लेकिन सच में दर्द हो रहा था क्योंकि मुझे शाम होते होते मुझे फ़ीवर चढ़ गया था। इतना तेज़ बुखार आया मुझे शाम को कि बस अभी थोड़ा सा मुझे आराम मिला जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। रात तो मैं बहुत परेशान रही थी। अभी मैं आ गई हूँ अंदर की तरफ। अंदर भी कपड़े फैले पड़े हैं क्योंकि मैंने आपको बताया है सारी अलमीरा खाली हुई थी जहाँ जहाँ कपड़े रखे थे, क्योंकि मेरे कपड़े ही मेरे सेट नहीं हो पाते थे। इसी वजह से मुझे लगता था कि चढ़नी चाहिए अलमीरा, तो इससे ये है कि कपड़ों को मैं अच्छे सेट करके रख पाऊँ। तो यहाँ पे जो मेरे कुछ सामान वगैरह आते हैं, प्रोडक्ट वगैरह आते हैं, तो वो मैं सेट कर रही थी। तो एक कार्टून तो इसमें बन गया था, एक नहीं बन रहा था। तो मैंने कहा चलो इसको बाद में सेट करूँगी क्योंकि अलमीरा बंद नहीं हो रही थी फिर ये, इस वजह से। तो मैंने कहा चलो दूसरा मैं बाद में सेट करूँगी। तो बस अभी यहाँ आज लग गई हूँ। बच्चे जाने के बाद तुरंत मैं इसी काम में लगी हूँ क्योंकि आज मिस्त्री नहीं आने थे, छुट्टी है आज उनकी, वो नहीं आएंगे। तो मैंने कहा चलो इसका फ़ायदा उठाया जाता है। 2 दिन की उन्होंने छुट्टी रखी है, आज की और कल की। तो मैंने कहा चलो तब तक अपना घर थोड़ा बहुत सेट करते हैं। अच्छा, पूरी तरीके से मैं सेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी जो है काम और होना बाकी है। ये कह रहे थे पुताई भी अभी करवा देंगे, यानी पेंट भी करा देंगे जल्दी। तो फिर अभी तुम अच्छे से सेट मत करो क्योंकि फिर तुम्हें खाली करना पड़ेगा पुताई के लिए, पेंट के लिए। तो अभी जैसा है वैसा रहने दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है कपड़े भी सेट करके रख दिए हैं सारे। ये देख सकते हैं, कुछ बैग में लगा दिए थे और कुछ मैंने अलमीरा वगैरह में सेट कर दिए हैं। तो यहाँ पे बस अब बेडशीट अपना कर रही हूँ क्योंकि बेडशीट चेंज नहीं करूँगी, ये मैंने कल ही बिछाई थी।
इसलिए मुझे इसको चेंज नहीं करना है। तो बस यहाँ पे बस को सेट ऐसे कर रही हूँ कि ये निकले ना बार बार, क्योंकि बच्चे आते हैं, बच्चे उछलते कूदते हैं तो ये बार बार निकल जाती है। थोड़ी सी ये है भी कुछ कपड़ा इसका अलग सा है इस बेड शीट्स का, तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा गांठ लगा के कॉर्नर में और अच्छे से गद्दे को उठा के दबा के तब लगाती हूँ कि निकले ना। तो बस यहाँ पर बेड शीट सेट हो गई है और कपड़े वगैरह भी मेरे सभी सेट हो गए। अब रह गई है बारी अलमीरा को सेट करने की, क्योंकि अलमारी जो है आपने देखा था, ये छोटी वाली जो अलमारी बच्चों वाली टीवी रखी रहती है वो कॉर्नर में थी, जिसके पीछे एक अलमारी दब रही थी। तो पुरानी वीडियो में देखना आप। तो अभी मैं समझ नहीं आ रहा था तो मैं इनसे कह रही थी कि प्लीज़ ज़रा हेल्प करा दो, क्योंकि अलमीरा मुझसे नहीं खिसकेंगी, भारी भारी हैं, इनको थोड़ा सा सेट करवा दो। तो बस इन्हीं से हेल्प कर रही थी तो इन्होंने करवा दिया था। देख सकते हैं उसको मैंने वहीं एज इट इज़ लगा दिया है, बस बच्चों वाली अलमारी को थोड़ा सा आगे खिसका दिया है, क्योंकि अलमीरा वो वाली दब रही थी, इधर ये भी दब रही है। लेकिन अभी मैं सेट मेरी पूरी तरीके से घर सेट मत समझो इसे अभी आप, क्योंकि दिवाली के टाइम, जब दिवाली क्या पुताई जब होगी ना, पेंट जब होगा घर में, तब मैं इनको अच्छे से कहीं और सेट करूँगी। यानी ये जो अलमारी छुप रही है इसमें, इधर वो वाली भी दब रही है उस वाली अलमारी से, और इधर ये वाली भी अच्छी नहीं लग रही, बीचों बीच रखी है। तो मैं कहीं ना कहीं इसको देखूंगी कहाँ सेट होगा। तो अभी फ़िलहाल मैंने एक साइड करवा दी है, क्योंकि बीचों बीच थी, वो मिस्त्री वगैरह इधर उधर खिसका देते थे ना, तो इस वजह से। अब ये देख सकते हैं इस वाले कॉर्नर में थी मेरी अलमारी, जहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ, इस वाले में थी। तो ये आधी ये अलमारी दबती थी, आधी ये दबती थी इस तो अभी यहाँ से ये हट चुकी है। तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा गंदगी निकल रही, क्योंकि इधर सेब खड़ी थी ना, तो अलमारी रखी थी, तो वहाँ पे झाड़ू लग नहीं पाती थी भाई। अब पीछे की तरफ नहीं लग पाती थी, हम नीचे से निकाल लेते थे, लेकिन पीछे और साइड में नहीं निकल पाती थी, बहुत ज़्यादा धूल हो रही थी। हालांकि मैं डेली लगा रही हूँ, फिर भी आज मैंने अच्छे से किया इसको हटा के, कारपेट को भी थोड़ा सा हटा के, क्योंकि इसको भी हम चेंज ही करेंगे, वो फट चुका है। तो उधर से उस साइड से मैंने झाड़ू निकाली है और अभी साइड से भी निकाल रही हूँ। देख सकते हैं मैंने अपना जो है, जो कपड़े यहाँ फैले पड़े थे बहुत सारे, वो सब मैंने सेट करके रख दिए हैं ये वाले। और क्या, बस अभी झाड़ू लगा रही हूँ, और टीवी को भी मैंने फिलहाल यहीं रख दिया है। अभी मेरा घर पूरी तरह से सेट नहीं है, मैं आपको सच्ची बताऊँ। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी इन्होंने मुझे बोला कि अभी हाथ पर ज़्यादा मत तोड़, क्योंकि अभी काम होना है। अभी हो सकता है कि किचन का भी काम चलेगा, तो भी उसमें बहुत ज़्यादा धूल धप्पड़ होनी है। तो बोले तू अभी ज़्यादा मत काम ऐसा कर, पर फिर भी लगता है, नहीं मन करता जब घर में धूल मिट्टी रहती है तो लगता है फटाफट से। जबकि मैं डेली के डेली, जब मिस्त्री जाने के बाद ना, रोज़ के रोज़ मैं पूरा घर ऐसे साफ़ करती थी, क्योंकि फिर मेरी आदत क्या है ना, मुझे जहाँ मेरे मतलब मिट्टी से पैर किस आते हैं ना, तो मेरे दांतों में अजीब सा होने लगता है। तो फिर मुझे लगता है इसको झाड़ू, मिट्टी नहीं होनी चाहिए ज़रा भी, ऐसा लगता है, मतलब किसकिसाहट जैसी दांतों में होने लगती है। और ये देखिए डलिया कितनी प्यारी है, इसको मैं रख रही हूँ, कभी ठाकुर जी का झूला बनाने में काम आएगी। तो ये घर से आई थी, इसमें फ्रूट्स वगैरह आए थे एक बार, तो बहुत ही प्यारी डलिया है। तो बस यहाँ पे उसको मैंने रख दिया है, और सेब वगैरह भी मेरी साइड से सब हो गई हैं। और अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू, फिर लगाऊंगी उसके बाद पोंछा। और क्योंकि कई दिन से मेरा पोंछा नहीं लग रहा है, मैंने आपको बताया कि भाई डेली सुबह से ही काम शुरू हो जाता था रात तक, तो पोंछा मैं नहीं लगा रही थी, सिर्फ अच्छे से झाड़ू लगा दिया करती थी। कभी कभी कमरे में लगा दिया करती थी पोंछा, जैसे कि सोते थे इसलिए। और अभी मैं नहा के आ गई हूँ किचन में, और आज खाना भी बहुत हाई फाई बन रहा है यार, कढ़ी चावल सब्जी रोटी। और जबकि मैं काफ़ी लेट हो गई थी आज, तो ये बोले कि तो इसीलिए ना फटाफट से दोनों हाथ चला रही हूँ, एक से कढ़ी चला रही हूँ और एक से कढ़ी का जो है पकौड़ियों के लिए बेसन घोल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं दोनों हाथ मेरे चल रहे हैं, क्योंकि करना पड़ता है यार, जब काम आ जाता है ना तो लगता है कि भाई एक नहीं दो नहीं चार चार हाथ बनाने पड़ते हैं हम औरतों को। तो बस यहाँ पे मैंने इधर ऑयल भी रख दिया था, और इधर जो है कढ़ी मेरी में उबाल आ गया था, बीच बीच में देखती जा रही हूँ। और यहाँ क्या हुआ था, पकौड़ियों का बेसन पता नहीं क्यों घुल ही नहीं रहा था, मतलब मैं पानी में डाल डाल के देख रही थी, वो मैं फेंटती हूँ ना तो उठ जाता है, उठ ही नहीं रहा था। तो मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया है इसमें। और यहाँ अभी राघव को देख सकते हैं, राघव भी स्कूल से आ गए हैं, क्योंकि मुझे 1 बज गया था खाना बनाते बनाते, आप देख सकते हैं। तो राघव 1 बजे आ जाता है, तो ये भी आ गया था कपड़े चेंज करके। मैंने कहा चलो बस खाना बनाते हैं फटाफट, तो पहले इनको मैं दे दूँगी पकौड़ियाँ, ठाकुर जी का भोग लग जाएगा। आज ठाकुर जी मेरे लेट हो गए, वैसे तो ठाकुर जी को मम्मी ने वो करके कर दिया है निला के, और वैसे भोग लगा दिया है ऐसे फल वल का, लेकिन खाने का अभी मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से लगा के आज ठाकुर जी को थोड़े से लेट सुलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बस कढ़ी जो है पकौड़ियाँ सेक के ठाकुर जी को भेजनी है मुझे, मम्मी ले जाएंगी, और फिर मैं राघव को दूंगी। इधर भैया भी नहा लिए थे तो उनको भी चाहिए, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट बताई मैं हो ही गई थी।
तो बस कढ़ी में तो उबाल आ गया था, अब इसको जलाने की ज़रूरत नहीं है, भी आराम से पकती रहेगी क्योंकि कढ़ी जितनी पकती है उतनी टेस्टी बनती है। तो बस यहाँ पे पकौड़ियाँ सेक लेते हैं और राघव को मैंने दे दी है और बीच में मैंने मम्मी को भी दे दी थी। थोड़ा सा वीडियो मैंने स्किप किया इधर क्योंकि बहुत लंबा हो रहा था। तो अब यहाँ पे मैं इसी में छोंकूंगी सब्जी, क्योंकि मैंने पहले पकौड़ियों की वजह से सब्जी नहीं छोंकी थी क्योंकि प्याज की सब्ज़ी बनेगी। तो बस अभी भोग जो है पकौड़ियों का ही लग जाएगा क्योंकि कन्हैया जी को पकौड़ी बहुत पसंद है। तो भोग लग जाएगा पकौड़ियों का और उसके बाद ठाकुर जी को सुलवा देंगे हम। और यहाँ फिर मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे अब प्याज की है। तो मैं बनाऊंगी ककोड़े की सब्ज़ी, जो ककोड़ा होता है ना, बन करेला नहीं, ककोड़ा ही बोलते हैं इसको, वो बनाऊंगी। तेल किया है, तेल में मैंने एक जो प्याज को चॉपर में बारीक कर लिया था उसको डालेंगे और उसको भूनेंगे अच्छे से प्याज को। और उसके बाद इसमें यहाँ पे प्याज जैसे भुन जाएगी तो मसाले डाल देंगे, हल्दी, नमक, हल्दी, धनिया और मिर्ची। उसके बाद ककोड़ा डाल देंगे। ककोड़ा डालने के बाद इस पर डाल देंगे थोड़ा सा नमक। ये बहुत बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर दाल चावल के साथ में तो उसका जवाब ही नहीं है, इतना टेस्टी लगते हैं। थोड़ा सा पानी करूँगी बिल्कुल जिससे कि गल जाए और गैस को कर दूँगी बिल्कुल सिम और धीमे धीमे ये पकते रहेंगे, जल्दी बन जाते हैं। और ये सब्ज़ी सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं दिनों आती है, बरसात के टाइम में, वो भी 1-1.5 महीने के लिए, 1-2 महीने में के लिए आती है। और शायद आप लोग जानते होंगे, कौन कौन जानता है बताना। ये सब्ज़ी खुद से ही पैदा होती है जंगलों में ही, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी, थोड़ी सी कड़वी होती है, हल्की सी, और पर लगती बहुत टेस्टी है। तो इन्होंने कढ़ी चावल के साथ बनवाई थी और ये दाल चावल के साथ भी हमारे यहाँ ज़रूर बनती है। तो बस यहाँ पे मैं राघव को पकौड़ियाँ देने गई थी, मैंने कहा तुम भी खा लो, भोग लग चुका है। इधर मैं सब्ज़ी बार बार चेक करती आ रही हूँ, इधर मेरी कढ़ी अभी उबल ही रही है। तो बस अभी मैं लगा लेती हूँ आटा, क्योंकि बाकी सब हो गया, चावल रह गया है। तो बस जैसी सब्ज़ी बन जाएगी वैसे मैं इधर कुकर में चावल रख दूँगी। बन गया फटाफट, खाना जल्दी तैयार भी हो गया था। अगर आप सिस्टम से काम करते हैं ना तो जल्दी सब हो जाता है। तो मैं पहले सबसे जब भी बनाती हूँ ना, कढ़ी को उबाले रख देती हूँ, पकौड़ियों को साथ के साथ तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो है हमारी सब्ज़ी कितनी बढ़िया लग रही है, देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और इस तरीके से बनती है। ये देखो काफ़ी अच्छी बनी है और पक चुकी है, बिल्कुल अच्छे से पक गई है। ये देखिए, कौन कौन बनाता है आप लोग बताइएगा मुझे, जिसको ककोड़ा बोलते हैं। ये मेरे हस्बैंड की फेवरेट सब्ज़ी है, बहुत पसंद है उन्हें। और यहाँ पे देखिए इधर हमारी कढ़ी भी तैयार हो गई है, लाजवाब सी, बहुत टेस्टी कढ़ी बन के तैयार हुई। छौंक लगा दिया था मैंने, वही जैसे मैं बनाती हूँ हमेशा उसी तरीके से बनाई है। और उस तरीके से कढ़ी जो भी लोग बनाते हैं ना मेरी जो तरीके से, वो सभी लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी बनती है। तो बस यहाँ पे कढ़ी बन गई, चावल बन गया था, मैंने कुकर रख दिया है गैस पे। तो चलिए अभी सेक लेते हैं बस रोटियाँ। अभी सब लोग तैयार बैठे हैं खाने के लिए, लेट हो गई इसलिए सब लोग एक साथ। और अच्छा भी है, जैसे मैं लेट हो जाती हूँ तो सब एक बार में खाना खाने बैठ जाते हैं, नहीं तो फिर क्या रहता है, कभी उसको बुलाओ कभी उसको बुलाओ, तो कभी कोई आता है कभी कोई आता है। और जब जैसे थोड़ा सा लेट हो जाते हैं तो फिर सबको खाने की रहती है, तो फटाफट एक साथ ही ना सब लोग बैठ जाते हैं। तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि अभी एक साथ फ्री हो जाओ खाने से, क्योंकि बना के भी रख दो तो फिर कभी कोई खाता है कभी कोई खाता है, तो उतने ही घिरे रहते हैं। तो बस यहाँ पे रोटी जो बन गई है और अभी सबको खिला करके मैं बैठ गई हूँ। मुझे खाने में टाइम हो गया था, लगभग 3 बज गए थे, क्योंकि सबको खिला खिलू के सारा काम करके तब मैं आई हूँ अपना लेके, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि मैं आराम से खाना खाऊँगी। तो ये देखिए थोड़ी देर मैं बैठी हूँ खाना खाने के लिए, और बच्चों ने भी खा लिया, तो सब ने खा लिया था। अभी मैंने कहा आराम से, भोजन और भजन ये आराम से होना चाहिए मुझे खासकर। और अभी यहाँ पे ये है थोड़ा सा शाम का टाइम, और ये गए थे बाहर खाना खा के, ये बाहर चले गए थे, तो बच्चों ने मंगाया था इनसे पिज़्ज़ा। तो ये 2 पिज़्ज़ा लेके आए थे, एक राघव के लिए और एक कृष्णा के लिए। और चलिए अब मैं दिखा देती हूँ आपको अपना काम क्या क्या हुआ है। तो ये देखिए, ये है बच्चों की टेबल, जो मैंने स्टडी टेबल तैयार करवाई है बच्चों की, खासकर इसी वजह से ये सारा काम हुआ है, क्योंकि हमें इसकी कृष्णा और राघव के लिए तैयार करनी थी टेबल पढ़ाई के लिए। तो ये देखिए ये ड्रॉज है, एक छोटा सा ड्रॉज लगवा दिया, पुरानी टेबल का था तो मैंने यही लगवा दिया है, और बाकी नीचे खुला रखवाया है, जैसे बैग्स वगैरह रखने के लिए वो नीचे करा दिया है। अभी थोड़ा सा काम उसमें बाकी है। और ये जो अलमारी है उसी वाले बाहर वाले रूम का है, ये छोटा वाला जो रूम था ना बच्चों का, उसी में है ये वाली अलमारी, इसको भी चढ़ा दिया है। इसमें बच्चों की मैंने बुक्स वगैरह लगा दी हैं, एक में राघव का है, एक में कृष्णा का है, एक में जो भी एक्स्ट्रा बुक होती हैं वो है। तो देखिए ये वाला कलर कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। थोड़ा इसमें लाइट आ रहा है, हल्का सा, थोड़ा सा डार्क है इससे। और ये जो है गेट चढ़ गया, इधर गेट भी नहीं था, इधर पीछे मैंने लगवा दिए हुक कपड़े वगैरह के लिए इस टाइप से। और ये देखिए बाहर से मैं दिखाती हूँ, बाहर से इस तरह का है ये गेट,
इस तरीके से। यहाँ गेट नहीं था, आप देखते होंगे खाली था, तो ये गेट भी इधर बंद करा दिया है कमरे का। और कलर देखना, कलर थोड़ा सा ना इसमें लाइट लग रहा है, थोड़ा सा डार्क है, इससे अच्छा लग रहा था, मुझे तो खासकर बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ ये बरांडे वाली अलमारी है पीछे, आप देखना कब पुरानी वीडियोस में पता चल जाएगा। तो इसमें हमने शोकेस टाइप बनवा दिया है, मतलब मिरर लगवा दिए शीशे खिसकाने वाले, ये देखिए कांच का। तो इस तरीके से इसको शोकेस, अभी मैंने बताया ना सेट कुछ नहीं है, आप सोचेंगे क्या भर रखा है, सेट बिल्कुल भी नहीं है, मैं बाद में करूँगी सब कुछ। और यहाँ पे ये बरांडे वाली वही अलमारी है जो बेड के पास थी, मतलब सोफे पड़े रहते थे उसके पास। अब मैं आ गई हूँ अंदर की तरफ। अंदर देखिए ये है नेचुरल कलर जो इसमें है मेरे इसका फर्नीचर का, ये वाला कलर है। तो ये वाली जो सामने वाली जैसे अलमारी पड़ती थी ना, इसमें हमने बनवा दिया है, एक ड्रेसिंग टेबल करा दी है और एक पार्ट जो है वो अलमीरा का करा दिया है, ऐसे करा है। ये देखिए वाइट और ये वाले कलर का कॉम्बिनेशन है। आप बताइएगा आपको कैसा लगा ज़रूर, और मतलब रियल बताना कैसा लगा। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने कुछ इस तरीके से सेल्फ लगा दिए हैं, जैसे कपड़े वगैरह आप रखना चाहो। फिलहाल मैंने ऐसे ही रख दिया है। ये वाला ड्रेसिंग टेबल का कर दिया है, चूड़ियों के लिए कर दिया है, और यहाँ पे अपना मेकअप वगैरह का आप सामान रख सकते हो। इस तरीके से सेल्फ लग गए हैं और बाहर लग गया है शीशा। और ये वाली जो टीवी के साइड में थी वो वाली अलमीरा, ये भी बंद हो गई है। तो अभी ये भी सेट नहीं है, सब ऐसे ही मैंने बस झाड़ झूड़ के लगा दी हैं। ये कपड़े पड़े हैं मेरे अभी, इनको मुझे तय करके लगाना है। और ये वाली जो बच्चों वाली अलमीरा उधर थी, इसको मैंने खिसका के अभी यही सेट किया है, क्योंकि मैंने बताया आपको अभी कुछ मैंने सेट नहीं किया है, ऐसे ही है सब कुछ। बाद में सेट करूँगी तब आपको ज़रूर दिखाऊंगी पूरा घर, आपको किस तरीके से मेरे घर का लुक रहेगा वो सब कुछ आपको दिखाऊंगी। ये वाली एक ये है बेड के पास में जो थी। तो चलिए इस तरीके से है कुछ, बताइएगा कैसा लगा आपको। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।